Assalamu alaikum. Today's our topic is inverse function and concept of function in term of variable. First जो है हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन आपका क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसमें 3 ऑर्डर पेयर्स हमने लिए हैं। जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आप कंपोनेंट को क्या कहते हैं, डोमेन, एंड सेकंड को हम क्या कहते हैं, रेंज। अब देखिए जब इसको आप इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो रेंज होगा वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो, देखो इंटरचेंज हो रहे हैं। जैसे 2,3 है तो यहाँ जब हमने फंक्शन का इन्वर्स लिया तो क्या हो गया 3,2, 4,3,4 है तो जब हमने इस फंक्शन का इन्वर्स लिया तो क्या हुआ 4,3। सेम एज जैसे 5,6 का हमने फंक्शन का इन्वर्स लिया तो क्या हो गया 6,5, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन द टर्म ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट हमारे पास क्या है गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पे आप देखिए x जो है आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमें जब हम इसमें इनपुट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, मीन्स रिजल्ट हमें मिलेगी। इसी तरीके से y जो है आपका वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। जाहिर बात है जब आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y का भी रिजल्ट मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा एक्यूरेट। इसी तरीके से क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हम उनको कहते हैं जैसे आपके पास इक्वेशन गिवन होती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, तो ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो हम इसको क्या कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस, लेट्स सपोज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और उसके पहले कांस्टेंट हो तो उसको आप कैसे लिखते हैं, जो f होगा वो आप x के साथ लिखेंगे, फंक्शन जो होगा वो आपका उससे अलग करके आप लिखेंगे। इसी तरीके से f और g दोनों अगर फंक्शन हो प्लस की साइन आ जाए तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x एक्यूरेट। इसी यहाँ सिर्फ माइनस से प्लस है तो यहाँ क्या है आपका माइनस। अगर मल्टीप्लाई में हम देखें f इंटू जी, f ऑफ x तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x। डिवाइड में भी आपका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हम फंक्शन को पॉजिटिव रखेंगे, किस तरीके से नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिवली फंक्शंस को किस तरीके से हम रखेंगे, अरेंज किस तरीके से करेंगे। अब आते हैं रैशनल फंक्शन, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो आपने पढ़े होंगे तो रैशनल फंक्शन भी वही कॉन्सेप्ट है, बट रैशनल फंक्शन का ये मतलब होता है कि आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं, मतलब 2 फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं गिवन होते हैं। जैसे कोई सी भी इक्वेशन न्यूमिनेटर में होती है और कोई सी भी इक्वेशन आपके पास डिनोमिनेटर। सपोज हमने यहाँ पे ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हमारे पास क्या है गिवन न्यूमिनेटर में, एंड अदर इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या है डिनोमिनेटर में, तो इट इज़ कॉल्ड रैशनल फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये इसकी एक फॉर्म है, इस टाइप में आपको जो भी मिले फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इक्वेशंस गिवन हो तो आप उसको क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन आप कहेंगे उसको। अब आते हैं हम जो है हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, देखें कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या करिए, लेट f from a to b, f is a function from a to b and g is a function from b to c, b function then the function h from a to b defined by। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है गिवन, h क्या है, h of x इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इसको कंपोजिट फंक्शन को इस फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का मेन जो पर्पज़ है, एम जो है वो ये होता है कि हमारे पास अगर कोई से भी 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, कोई से भी 2 फंक्शन गिवन है, अगर हम हमें कहे कि f ऑफ g आप फाइंड करें तो वो हम g जो है f में पुट करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे कंपोजिट। देखिए यहाँ पे क्या है, इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g। तो इसको आप डिनोट कैसे करेंगे, g ऑफ f, जैसे f क्या है आपके पास कंपोजिट ऑफ g एंड f, इसी तरीके से g ऑफ f इसको हम पढ़ेंगे g कंपोजिट फंक्शन ऑफ f। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं f कंपोजिट फंक्शन ऑफ g भी आप इसको राइट कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब, g ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू है यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन है हमने क्या कहा है कि f कंपोजिट फंक्शन ऑफ g। तो ये जो है पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे। देखिए आप देखिए जो आपके पास f कंपोजिट फंक्शन ऑफ g है, तो g का जो फंक्शन होगा वो f के फंक्शन में वेरिएबल की जगह पे आप उसको पुट करेंगे। इसको आप पहले कन्वर्ट करें f g ऑफ x, ठीक है। अब आपके पास क्या है, g ऑफ x क्या है, 4x², ठीक। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, जो f के फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह पे g का फंक्शन हम पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखिए ये क्या हो गया, 3f की इक्वेशन का x की जगह 4x² और होल ये आपका क्या आ गया स्क्वायर। अब ये 3 सेम रहेगा, इनका जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 16x² पावर 4, 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 48x पावर 4। हम इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अगर हमारे पास g ऑफ f होता तो हम क्या करते, f का फंक्शन g में पुट करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अनदर एक फंक्शन का टाइप है, वो हमारे पास जो टाइप है वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। देखिए अगर हमारे पास जब कोई ऐसी इक्वेशन हो, कोई सा भी फंक्शन हो हमारे पास गिवन, उसमें हम जो है माइनस का x पुट करें बट जो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो हम क्या कहेंगे इवन फंक्शन, ठीक है। अगर कोई सा भी फंक्शन हो माइनस का x पुट करें बट रिजल्ट जो आए हमारा वही फंक्शन हो, पर अगर उसके आगे जो माइनस की सिंबल आ जाएगी तो उसको आप कहेंगे ऑड फंक्शन। जैसे हमने ये एग्जांपल दिया हुआ, क्योंकि आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ये जस्ट थ्योरी है उसके हवाले से। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है जो है g ऑफ x इज इक्वल टू 4x²। हम क्या करेंगे, x की जगह -x पुट किया हमने। अब -x यहाँ पे पुट किया, यहाँ भी हमने -x रखा, ये 4 सेम। अब माइनस का x² है तो ये आपके पास क्या है 4x², क्लियर। तो देखिए g ऑफ -x इज इक्वल टू, अब ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है 4x², वो जो हमारा है एक्यूरेट क्वेश्चन की तरह, क्योंकि 4x² g ऑफ x के बराबर है। तो आप g ऑफ x जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो एक्यूरेट, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वही आ रहा है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे माइनस की सिंबल होती तो हम क्या कहते हैं ऑड फंक्शन, बट ये हमारे पास यहाँ की प्लस की सिंबल है तो हम इसको कहेंगे इट इज़ आवर इवन फंक्शन।